أشرقت نفسي بنور من فؤاد वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जुल्म के बारे में सुनेंगे, समझेंगे। जुल्म और जालिमून, अल्लाह ताला कुरान के अंदर कई जगह पे ला यहदिल कौमल फासिकून कहते हैं, ला यहदिल कौमल जालिमून कहते हैं। जालिमून का लफ्ज़ उस वक्त महज सबसे पहले मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसके साथ साथ जो कि मक्का की ज़िंदगी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का वाली ज़िंदगी में जालिमून वो थे जो जुल्म करते थे उन मुसलमानों के ऊपर जो ईमान लाए, इस्लाम लाए, इनके ऊपर जो जुल्म किया जाता था। जैसे कि हम लोग मशहूर मारूफ वाक़या जानते हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है जब उन्होंने ईमान लाया तो बहुत सताया करते थे, कुफ़ार मुशरिकीन उन्हें बहुत सताते थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाके जो है बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीदते हैं, उन जालिमों से नजात दिलाते हैं और उनको ईमान वालों की ग्रुप में जो है शामिल कर लेते हैं। इस तरह से जहाँ जब कभी भी लोग ईमान लाते तो उनके ऊपर जुल्म किया जाता था। यह कुफ़ार और मुशरिकीन के ताल्लुक से बात है। अल्लाह ताला कुरान में भी जगह जगह पे जहाँ कहीं भी पहले आयतों में जिक्र किया, जो कि अम्मा पारा के आयतों के अंदर मिल जाते हैं, वहाँ पे जिक्र आता है कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए जालिमून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से मदीना तशरीफ़ लाए हिजरत करके, बाद में जो ज़िंदगी किस तरह से होनी चाहिए, तर्ज़ अमल किस तरह से होनी चाहिए, हर अमल के अंदर इस्लाम को हम कैसे ज़िंदा करें, ये तमाम चीज़ों को जो है जब बयान करना शुरू करें तो उस वक्त जुल्म मुसलमानों के लिहाज से भी बताया जाता है। और एक हदीस मैंने आपके सामने अभी तिलावत की, सही अल बुखारी की हदीस नंबर 2444, जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिमो आकुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। आकुल, आकी भाई को कहते हैं। आकुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, फरमाते हैं वो दूसरे मुसलमान भाई पे जुल्म ना करना, वला युस्लिमहु, और ना ही उस भाई को किसी दूसरे जालिम के हाथ में उसके सुपुर्द करना। ना हम खुद उसके ऊपर जुल्म करेंगे, ना हम मुसलमान भाई को किसी दूसरे जालिम के हाथों में हवाला कर देंगे। ये दोनों चीज़ों से मना किया जाता है। बाज़ लोग हमारे मुसलमान भाई इन छोटी छोटी बातों को जो है नहीं समझते और गैर मुसलमान कुफ़ार और मुशरिकीन के हवाले जो है कई सारे मुसलमानों को हवाला कर देते हैं बग़ैर उनके गुनाह गलती के। इस्लाम क्या सिखाता है? अगरचे कोई शख्स मेरा बुरा किया, मुसलमानों के दरमियान में बात हो रही, किसी ने मुझसे मेरे साथ बुरा किया, मेरे ऊपर जुल्म किया, तो इस्लाम कहता है कि उसका भी तू जो है क़िसास ले ले, उसका भी तू बदला ले ले। इस्लाम इक्वालिटी देता है। लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तेरे हाथ में बदला लेने का ताकत होने पर भी अगरचे तू उसको अल्लाह के लिए माफ़ करता है तो यह बेहतर जजा है तेरे रब के पास। कुरान के अंदर जब आप पढ़ेंगे सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 की आयत नंबर 40 से 46 तक जब आप पढ़ेंगे तो यहां पे आयत शुरू होती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिम को जो है वक्त देता है कि ताकि वो और जुल्म करते करते इतना फंस जाए ताकि उसको बाहर आने का मौका ही ना रहे, उसको तौबा करने का मौका ही ना रहे। फिर दूसरी आयत में, उन्हीं आयतों के अंदर आगे आगे फरमाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगरचे किसी का बदला लेने का हक है तो उसको पूरा बदला लेने का इजाज़त दिया जाएगा। लेकिन गरचे वो बदला लेना चाहता भी है लेकिन वो किसी को माफ़ करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ पे वो शख्स के लिए बेहतरीन जजा है। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम अकेला मजहब है जो ऐसे रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात को खोल खोल के बयान करता है। कई सारे किताब, जिस तरह से मैंने भगवत गीता की अक्सर श्लोकास की जो है उसके अंदर मैंने देखा, जहाँ कहीं भी हो जुल्म के ऊपर जुल्म करो या उसका बदला लो, यही बात कहा जाता है। लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया
कि हम उसको बदला लेने के बनिस्बत हम उसको माफ कर दो तो आपके लिए अच्छा है, यह कहीं भी नहीं कहा गया। जहां कहीं भी हो बदला लिया तो तू भी बदला ले। इस्लाम भी कहता है बदला तू लेना चाहता तो ले ले, तुझे पूरा हक है, लेकिन अल्लाह के लिए तू अगरचे उसको छोड़ देगा तो तेरे हक में सबसे बेहतर है और अल्लाह तेरा जजा आखिरत में दे रखा है, ये फरमाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो मतलब ये हुआ कि इस्लाम में जुल्म के लिए उभारा नहीं जाता। अगरचे तुम्हारे ऊपर किसी ने जुल्म किया तो तुम्हें मौका दिया जाता कि तू भी उसके ऊपर उतना ही बदला ले ले। अगरचे इस्लाम का रसूल क्या है, कोई आके मेरे खलीरी दोस्त का, मेरे बिल्कुल करीब दोस्त का जो है कत्ल कर देता है, वो दोस्त का एक बेटा है, वो बेटा चाहता है कि जिसने मेरे वालिद की कत्ल की मैं उसको कत्ल करना चाहता हूं, अगरचे कहता है तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि हाँ तू कर सकता, और इसका देखभाल करने की जिम्मेदारी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत में जिस जगह का जो बादशाह होता है, जो काजी होता है, उसी के हाथ में ये फैसला देने का हक है। तो काजी चाहे तो फैसला दे सकता, और जो मजलूम है, मजलूम चाहे तो जालिम से बदला भी ले सकता भरपूर। मेरे बाप को इसने मार दिया तो मैं जाके इसको मार डालूंगा, ये कहकर जाके मार भी सकता है ओपन, इट विल बी गिवन इक्वालिटी। अब आप ये बात समझ के गैर मुसलमान क्या कहेंगे, देखो जी इस्लाम क्या बोलता है, जाको मार डालो बोलता है, इस्लाम बोलते हैं। उन भाइयों को ये बात नहीं मालूम कि उनके रिलीजियस किताब में इससे भी गए गुजरे बातें बता के हैं, वो नहीं जानते। इसीलिए सिर्फ इस्लाम की बातें जब कभी भी सुनते हैं तो इस्लाम को बदनाम करने की नीयत से ये कहते हैं कि देखो कितना जालिम है, देखो क्या कि मरने वाला मर गया, क्या कि गलती हो गया, छोड़ डाले जाने जी, माफ करे जाने जी, क्या जी है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, जब वो चीज उनके ऊपर गुजरते तो क्या करते हैं, हरगिज होता है उसे मार डालना चाहिए, बोलते नहीं बोलते हैं। किसी ने तुम्हारे फैमिली के किसी औरत के साथ बदसलूकी की और उसको सजाए मौत दिया गया, सऊदी की हुकूमत के अंदर या जो है शरीयत के शरीयत इस्लाम जहां पे लागू है वहां पे हुक्म दिया गया, तो इंडिया वाले कहते हैं क्या कि गलती होगा ले भाई, देखिए उन्हें बिल्कुल सजाए मौत रे, पाप उसके छोटे छोटे बच्चे रहते, ऐसा बोल के बोलते हैं हमें। किसको सपोर्ट कर दे, जालिम की सपोर्ट में बोलते हैं बात। लेकिन अगरचे वही सिलसिला हमारे घर वालों पे होगा तो क्या बोलते हैं, छोड़ देते, वैसा जान दे ले रहे क्या कि कर को मरिया बोल के छोड़ देते। क्या करते उसे, हरगिज होता है उसे तड़पा को मारता बोलते। कौन भी जो बात उसके ऊपर आती तो ये उतावला हुआ था, जो बात दूसरों पे आती तो दूर से देख के क्या बोलते हैं, नहीं करना था भाई, छोड़ देना था भाई, ऐसा बोलते। इस्लाम ऐसा इनजस्टिस नहीं कराता बल्कि जस्टिस इस्लाम पसंद करता है। इसीलिए कुरान के अंदर सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 90, हर खुतबे के अंदर इस आयत को पढ़कर खुतबे को जो है खत्म किया जाता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरे अल्लाह का हुक्म है इंसान के ऊपर कि ए इंसान तू अदल कर, तू इंसाफ कर, यह फरमाया जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1423, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करने वाले को अर्श इलाही के साए में रखता। इंसाफ करने वाले तमाम लोगों को अर्श इलाही के साए में रखता, बिलखुसूस वो बादशाह जो इंसाफ करता है अपने रियाया के अंदर रहने वाले तमाम लोगों के दरमियान। बात अपनी आई तो उसको छोड़ देता, दूसरों की आई तो जो है सजा दे देता, ऐसा नहीं होता। जो आज जहां जहां भी दुनिया भर में होता है जुल्म ज्यादती, जहां कहीं भी होता है, यह सब ऐसा ही सिलसिला है। हिंदुस्तान की बात कर लो, बिल्किस बानो के जो गुजरात का एक वाकया हुआ था, तो उन लोगों को जो है यह कहकर छोड़ दिया गया कि ये लोग अच्छे लोग हैं, अच्छी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, यह कहकर छोड़ दिया गया। और कोई छोटा सा भी गैर मतलब उनके लिहाज से जो कम इंसान है, वो अगरचे छोटा मोटा काम कर लिया, छोटा मोटा गुनाह कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, सख्त से सख्त सजा देते। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, इंसाफ अगरचे करना है, उसके ऊपर सजा जो मुकर्रर है वही सजा उसको देना, छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे लिए कम फैसला, उनके लिए बड़ा फैसला, ऐसा करने वाला बादशाह जहन्नम के पाले हो जाता, चाहे वो इस्लाम का कितना भी अच्छा हाजी क्यों ना हो।
उसकी बेटी के ऊपर ससुराल में जुल्म होता है तो उछल उछल के पड़ता, फिर किसी और की बेटी उसके घर में आती है बहू बनकर, तो उसके तकलीफों के ऊपर उसको जो इतना तकलीफ देता कि वो उसको बुरा समझता ही नहीं। इसकी बेटी के ऊपर वो हो गया तो उड़ को पड़ते, दूसरी की बेटी आगे इसके घर में रहते हुए कोई उसके ऊपर जुल्म करता है तो क्या हुआ भाई, करना था ना भाई, ऐसा बोलते। ये इंसाफ का मामला नहीं है, ये गैर शरई चीज़ें हैं जो हम किसी के लिए कुछ पसंद करते हैं, किसी और के लिए कुछ और पसंद करते हैं। इस्लाम इसको रद्द करता है। चाहे फैसला तुम्हारे खानदान वाले पे ही या उनके खिलाफ ही क्यों ना जाए, तुम हक के साथ रहो। अल्लाह यही फरमाता है हर जगह, इन्नल्लाह यअमुरु, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें इंसाफ करने के लिए कहता है, तुम्हारे ऊपर एक कंडीशन बताता है कि तुम इंसाफ करो, चाहे वो दूसरों के साथ हो या उसी गलती गुनाह को जो है तुम्हारा खुद फैमिली कर लिया, तो दोनों का एक ही सजा होना चाहिए, हक के तरफ हमारे फैसले होना चाहिए। ये बात को जहन में रखते चलिए, इंशाल्लाह मैं और भी बातें आगे बताने वाला हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुल्म से बचना जरूरी है। कुरान के अंदर सबसे पहले जुल्म का लफ्ज शिर्क के लिए इस्तेमाल किया गया। हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बच्चे की नसीहत करते करते फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युश्रिक बिल्लाह, कि ऐ मेरे बेटे तू अल्लाह की जात में किसी को शिर्क मत कर, किसी को शरीक मत बना। इन्ना शिर्क ला जुल्मुन अजीम, और शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। बोले जुल्म में सबसे बड़ा जुल्म क्या है? अल्लाह के जात में शिर्क करना, अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे से कुछ भी मांगना, यह शिर्क है। मैं आपको ऑर्डर ऑफ मेरिट बताता हूं। सबसे बड़ा और सबसे बेहतर जो जुल्म है, नौजुबिल्लाह, सबसे बड़ा जो जुल्म है, जुल्म सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क है। जो अल्लाह का नहीं हुआ वो दुनिया किसी का नहीं होता। बाज लोग हम दुनिया में हमारे घरों की हालत को ले लेंगे, खुद हम हमारे घरों के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट कर लेंगे। कोई दूसरा नमाज नहीं पढ़ता तो फौरन हम उंगली उठा के दिखाते, हाँ इन नमाज पढ़ता नहीं, खाली बाता का इन्हें नमाज पढ़ता नहीं बोलते। तुम्हारा, तुम्हारे बीवी का, तुम्हारे बच्चों का क्या माजरा? दूसरों के ऊपर फौरन हमारे निगाह चले जाते, लेकिन अपना हम खुद भी कभी भी ख्याल नहीं करते। तो इस्लाम अपना या पराया इसमें फर्क नहीं समझता। इस्लाम हमेशा जब इंसाफ का मामला आता है तो उसको इंसाफ के बलबूते पे हुक्म और फैसले को पसंद करता, चाहे वो तुम्हारे खुद के लोगों के खिलाफ ही क्यों ना हो। इसीलिए इस्लाम में जुल्म को सबसे बड़ा गुनाह किया कहा गया, और सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है। शिर्क करेंगे तो सबसे बड़ा जुल्म किसके ऊपर जुल्म? अब मैं जाके किसी वली के दरगे पे जाके सजदा करें, हम समझो मैं किसके ऊपर जुल्म करता हूं? मैं क्या भी करना नहीं मैं, लेकिन मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, जब एक मोमिन, फरमाते हैं जब एक मोमिन कभी गुनाह करता है तो उसने उसके नफ्स के ऊपर जुल्म किया। अगरचे मैं शराब पीता हूं तो किसी को उसकी बुराई, किसी को उसकी नुकसान नहीं है, मेरा पैसा मैं जाके पीता हूं तो तुझे क्या हो? हम लोग बोले थे अक्सर, जान दे उसका कमाता है, उसका पीता है, जान दे तुझे क्या? कोई आके जाकर शराब पीना ना करे, बोले थे बात बोलते। असल में तुझे क्या नहीं, उन तेरे लिए कोशिश करता है कि तुझे जहन्नम के पाले ना करे, अल्लाह तुझे कहीं जहन्नम के पाले ना करे। इसीलिए लोग तुम्हें आके रोकते हैं, बेटा शराब नहीं पीना, भाई मेरे शराब नहीं पीना। तो शराब पीने से किसका नुकसान? दुनिया में किसी का नुकसान नहीं, जो पीता है वो उस अकेले का नुकसान। इसी तरह से जब अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे के बारगाह में जाके सजदा करता है, दूसरे के हाथ के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगता है, तो उसने जुल्म किया। लेकिन किस पे किया? वो वली पे किया जुल्म नहीं, उसने खुद अपने जात पे जुल्म किया। तो इस्लाम यही सिखाता है, इन्ना शिर्क ला जुल्मुन अजीम, सबसे बड़ा जुल्म अपने आप के ऊपर हमें किसी दूसरे के लिए सजदा करना, यह सबसे बड़ा शिर्क है। यह अल्लाह की जात में किसी दूसरे को शिरकत करना, यह सबसे बड़ा शिर्क है और यह सबसे बड़ा जुल्म है, याद रखिए। तो यह शिर्क का आ गया।
और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन देखो, अंधेरा चाहेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। जब भी खबरों से उठाया जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंशाअल्लाह मेरे क़यामत के आसार के टॉपिक्स में ये भी आखिरी में आने वाला टॉपिक है, उसमें मैं तफसीली बात बोलता चलूंगा। क़यामत में खबरों से जब लोगों को उठाएंगा तो वो नंगे नंगे चलकर आएंगे। जब वो आएंगे तो वो हैबत के मारे आते रहेंगे, लेकिन चंदों का मामला ऐसा रहता कि उनके आगे कुछ दिखता ही नहीं, वो तो इधर उधर भटकते भटकते चले जाते। बहरहाल आते तो हश्र के मैदान में आते, लेकिन अंधेरे में भटकते हुए आते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चंद लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुल सिरात पे गुजरने के लिए हुक्म फरमाएगा, और चंद लोगों के सामने एक रोशनाई चलते हुए नजर आएंगी, और चंदों के सामने बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा। और जिसके सामने अंधेरा रहता वो एकदम फौरन जहन्नम के अंदर गिर जाता है। पुल सिरात पे पार करते वक्त वो अंधेरे की वजह से पुल सिरात को पार नहीं कर सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस अंधेरे का वजह क्या है? ये हाजी, देखो हाजी, अल्लाहु अकबर, ये हज करने वाला हाजी, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला पंजगानी नमाजी, और ये बयान करने वाला, ये बड़ा बयान करने वाला एक स्पीकर, इन तमाम के सामने नाउजुबिल्लाह, गर्चे इन्होंने किसी पे जुल्म किया होता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके सामने से रोशनाई छीन लेता है और उनको अंधेरे पे पुल सिरात पे पार करने के लिए हुक्म फरमाया जाता, और वो जहन्नम में गिर जाते। इसमें किसी की छूट नहीं, किसी की छूट नहीं। अंबिया जाएंगे पुल सिरात पर, सुभान अल्लाह, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जाएंगे। क्या कहते हुए? ऐ अल्लाह मेरे सामने रोशनाई बरकरार रख। अल्लाहु अकबर, वो क्या होगा मंजर, वो याद रखो, जरा याद करो वो मंजर क्या होगा। हम सबको गुजरना है, हम सबको उसके ऊपर से गुजरना है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कम अधेड़ उम्र का हो, जो भी हो, औरत हो, मर्द हो, सबके सबको उस पुल सिरात पर गुजरना है। जिस जगह पे अंधेरा ही अंधेरा है, इल्ला एक अल्लाह ताला जिसके लिए नूर अता करेगा। सूरह अत-तहरीम सूरह नंबर 66 की आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, रब्बना अतमिम लना नूरना। और उस वक्त लोग ये दुआ करते रहेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे सामने से तेरी नूर को अता फरमा, तेरी रोशनी को अता फरमा, या हमारे सामने से इस रोशनी को मत छीन, अता फरमा, जब तक कि हम पुल सिरात पार ना कर ले। ये किसका होगा बयान? ये किसके अल्फाज होंगे? ये नेक लोगों के, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज होंगे, ये नेकोकार औलिया अल्लाह के अल्फाज होंगे, ये अल्लाह के परहेजगार बंदों के अल्फाज होंगे, ये उनके लिए दुआ होगा। लेकिन दुआ मांगने के बाद भी चंदों का मुंह नहीं खुलता। कौन है वो? जो दुनिया में किसी दूसरे के ऊपर जुल्म करके रहता। इसीलिए हमने इस टॉपिक को इलॉबरेट करना चाहा। जुल्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी जमे तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 4 की हदीस नंबर 2030 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला इस हदीस की रिवायत रावी है, फरमाते हैं, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातु यौमल क़ियामा, ये जुल्म क़यामत के अंधेरों का एक अंधेरा है। बोले जब कभी भी हम किसी के ऊपर जुल्म करते हैं तो क़यामत के लिए अंधेरा हम लोग खुद खरीद लेते। हमने किसी के ऊपर जुल्म किया तो हमने क्या खरीदा? क़यामत के लिए अपने सामने अंधेरा खरीदा, यानी उसके सामने से रोशनी उड़ा ली जाती है। चाहे वो हाजी क्यों ना हो, चाहे वो नमाजी क्यों ना हो, चाहे वो अल्लाह के बातें बयान करने वाला दाई क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कहलाए जाने वाला क्यों ना हो, गर्चे के उसने किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म किया तो उसके सामने से रोशनाई छीन ली जाएंगी और उसके सामने पूरा अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। इसीलिए जुल्म से बचना जरूरी है। एक तो मैंने बोल दिया कि वो जुल्म शिर्क है। दूसरा जुल्म क्या है? आइए अब हम तो माशाअल्लाह यहां पे जितने भी लोग आते हैं शिर्क से बचने वाले छे। शिर्क से नहीं बचने वाले लोग यहां आते नहीं और हमारे खिलाफ में बोलते रहते। उन्हें बोलता तो सब भी झूठ आजरे बोल के होता है ना। शिर्क को हम कल्ला डकार कर बोलते।
अच्छी आवाज में बोलते शिर्क क्या है, समझाते, नहीं बदलते तो मेरा क्या, आप लोगों का क्या, आप भी दूसरों को समझाते शिर्क क्या है, फिर भी नहीं बदलते तो नहीं बदलते। लेकिन शिर्क क्या है, कुरान के अंदर वजाहत के साथ कई सारे आयतों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अच्छे अंदाज में बयान कर दिया कि हम शिर्क को कभी भी माफ नहीं करेंगे। ये जानने के बाद भी, ये आयत पढ़ने के, सुनाने के, समझने के बाद भी, गरचे के हमने अल्लाह पे से तवक्कल किसी दूसरे के ऊपर रखना शुरू किया तो हमने शिर्क किया और हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया। चलो हम लोग यहां से, चलो अब हम लोग यहां पे बैठ गए, सब शिर्क तो नहीं करते, बिदात में भी नहीं है माशाल्लाह, हम लोग बिदात में नहीं करते, क्योंकि गरचे एक या दो हमारे अंदर बिदात हो गई तो हम बार बार हमारे इज्तिमाओं के अंदर हम शिर्क और बिदात कभी ना कभी मौके से लाते थे, बोलते थे, तो बिदात से भी बच के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे मामलात क्या हैं, हम अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से किस तरह के बर्ताव करते हैं, ये किस तरह का जुल्म करते हैं। सास ससुरा बहू के ऊपर जुल्म चलता है, सास ससुरा जमाई के ऊपर जुल्म चलता है नहीं है, हर घर का मसला है, हर घर का मसला है। जुल्म किसे कहते हैं, इंसाफ के खिलाफ में या अदल के खिलाफ में जो भी अमल उसके हक के फैसले के खिलाफ में कुछ भी करते हैं तो वो जुल्म है। मिसाल के तौर पे हमारे रेगुलर लाइफ में 3 वक्त का खाना हमारे लिए है, लेकिन हम जब अपने बच्चों को खाना खिलाते, अम्मा बाबा का हालत देखिए, खास करके बिलखुसूस अम्मा का, उन अपने आप को सास बन जाते ही इसके अंदर कई सारे, अब मैं सास बोले तो कैसा रहना, हमें टीवी सीरियल में देखो है सास कैसी रहती, हर बात में चिढ़ती रहती, हर बात में टोकती रहती, तो हमें टीवी सीरियल बचपन से दक दक को हमारा जहन उसी तरह का बनाए। अच्छा सास का तो ऐसा रहना क्या कि जब बेटी आती तो फौरन लिपेट के, बेटा तू खाना खाई नहीं, तेरे हालात कैसे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, क्या कुछ नहीं बोल लेते। लेकिन जब मसला बहू का आता तो हम लोग उसको बहू, उसका शक्ल ही बदल देते। बहू बोलो तो हमारी इमेज, हमारे माइंड में जो इमेज है ना, वो इमेज का डेफिनेशन ही खत्म, कुछ अलग रहता डेफिनेशन। बहू बोले तो बेटी जैसा डेफिनेशन नहीं रहता, जमाई बोले तो बेटा जैसा डेफिनेशन नहीं रहता। उन दोनों के लिए नसीहत है, हम लोग हमारे जिंदगी में शिर्क नहीं कर रहे हैं, बिदआत भी नहीं कर रहे हैं, 5 वक्त की पंजगानी नमाजा है माशाअल्लाह, रोजे भी रखते हैं माशाअल्लाह, नवाफिल पढ़ते हैं माशाअल्लाह, रात के टाइम पर जो है तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं माशाअल्लाह। लेकिन जब मामलात की बात आती है तो प्याज काटनी का को भी सास बहू को अड़लाई, सीधा झाड़ी नहीं घर को बोल को भी बहू को अड़लाई। ये सास का जुल्म बहू के ऊपर, छोटे छोटे चीजों में, गिलास सीधा धोई नहीं, गिलास सीधा रखी नहीं, कहां के कपड़े, अल्लाह अकबर, रोजमर्रा जिंदगी में हम क्या कहीं नहीं सोचते। ये अगरचे बेटी करी तो उसके लिए वो कुछ बुरा समझती ही नहीं। देखो मैं किसके लिए बोल रहा हूं, हर घर के अंदर जो सास, जो औरत या जो ससुरा अपनी बहू के लिए जो इमेज रखता है अपने जहन में, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि वो लोग बेटी को एक निगाह से और बहू को दूसरी निगाह से देखते हैं, तो इन्होंने उस बच्ची के ऊपर जुल्म किया और अपने आप के ऊपर भी जुल्म किया। यह हो गया ससुरे का मामला, सास का मामला बहू के लिए। अब बहू का मामला क्या हो, बहू क्या तो कम है, वो भी औरत इस ना। बहू का मामला क्या हो, सास को ससुरे को एक इमेज रहता माइंड में और अम्मा बाबा को फिर एक इमेज रहता। अम्मा बाबा, अम्मा मेरे अब्बा को, अम्मा मेरी अम्मा को कुछ तकलीफ पहुंची, हाय अल्लाह मैं फौरन चले जाना जी बोल के, सास में आए नहीं हंदा मोरा गिर पड़ती, हाय गिरे जी में बोल के उठा के बिठाती। दोनों कितना फर्क है देखो, दोनों में सोच में कितना फर्क है देखो। अल्लाह अकबर, पाप ये भी माजूर औरत है, कर नहीं सकी, हंदा मोरा गिर गई, इसको उठा के सर्विस करना नहीं, अंदर अंदर मुस्कुटा हंसना, हयो हाय उठा के बिठाना। वो अम्मा गिर गई बोले तो यहां से रोना शुरू कर देती है, जी मेरी अम्मा गिर गई कहते जी बोल के दौड़ दी ने। ये इमेज कौन बनाए हैं, कौन सिखाए हम ना को ये इमेज, हमारे जहन में ये दोनों अलग अलग बोल के कौन बनाए? ये हम अपने माहौल से सीखे,
हमारे आजू बाजू रहने वाला माहौल में बहू बोले तो एज कैटेगरी, सास बोले तो एज कैटेगरी, इसलिए हमें अपने आप को उसी अंदाज में लाते बचपन से ही अल्लाह वाली। लेकिन जब इसके बेटा का शादी होता तो बहू घर को आती तो इसका इमेज बदल जाता, उसके हक में डिफरेंट फैसले निकलते। ये जुल्म है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत अपनी बहू को बेटी का दर्जा ना देती तो उसके लिए भी जहन्नम है, और जो बहू अपने सास ससुरे को वालिदैन का दर्जा नहीं देती तो उसके लिए भी जहन्नम है। जो जमाई अम्मा बाबा जैसा दर्जा सास ससुरे को नहीं देता तो उसके लिए भी जहन्नम है। याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमाई को उसके सास ससुरे के लिए अम्मा बाबा का दर्जा देना और उनको भी उतना ही खिदमत करने की कोशिश करना, नहीं करा तो यह पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। याद रखिए, क्योंकि इसका हक बनता उन लोगों के ऊपर, इसका हक बनता उन लोगों के ऊपर। तो ये मामलात हमारे अच्छे नहीं हैं। हम अपने भाइयों के लिए, हम अपने बहनों के लिए, हम जो खाते हैं तो हमारे लिए, अकेले के लिए हम पसंद करते हैं, हमारे बहन के लिए हम लोग नहीं पसंद करते, हमारे भाई के लिए वो चीज़ नहीं पसंद करते। हमारा भाई से हमारी बातचीत कई लंबा अरसा हो गया, लेकिन वो दुनिया में कोई मामले में अटक गया तो घर में आके खुशी खुशी से बोलते, जाके कहीं को करना था उन्हें, जाके अटक लिया देखो वहां पे, बोल के बोले ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जुल्म है ये। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 14 से 16 तक, मन सलिमुल मुस्लिमीन मिन लिसानी व यदैहि, तुम में से बेहतर मुसलमान वो है जिसके हाथों से, जिसके जबान से बाजुक घर वाला बच के रहता। तुम में से बेहतर मुसलमान वो है जिसके हाथों से, जिसके जबान से बाजुक घर वाला नाइबरहुड सेफ में रहता, अच्छा रहता, तो वो बेहतर मुसलमान है बोले। लेकिन आज वो माहौल कहां? दूसरे के घर में कुछ गलती आ गया तो फौरन हमारे पूरे कान उसी के ऊपर लग जाते हैं, क्या होता है कि बोल के। इतना अगरचे वो कंसंट्रेशन, इतना तवज्जो वो खुद के जात के ऊपर देके रहती तो मसले बहुत कुछ हल होते हैं। देखो, इस्लाम मामलात को सुधारता है। मक्का की जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ शिर्क से बचाने के लिए नसीहत करते रहे, शिर्क से बचो। लेकिन जब मदीना आ गए तो घरदार को संवारो, किस तरह से रहना, निकाह किस तरह से करना, इसी तरह से गुस्ल किस तरह से देना, वजू किस तरह से करना, नमाज की सुन्नता किस तरह से है, अल्लाह के लिए तहज्जुद किस तरह से पढ़ना, रोजे किस तरह से रखना, हज किस तरह से रखना, ये तमाम जो रोजमर्रा जिंदगी में बिल्कुल जरूरी है, इन चीजों के ऊपर अपने नसीहतें कर रखे। क्यों? अगरचे इसमें वो फेल हो गया तो उसने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया बोल के। तो ये जुल्म है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गालियां गलोच देने से बचो, गालियां गलोच देने से बचो। क्यों? साहबा आके बैठ के थे, साहबा फरमाने लगे, अरे मेरे साहबा, मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? पूछे, मेरे उम्मत का सबसे गरीब, सबसे लाचार कौन है? साहबा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, जिसके पास मालो दौलत नहीं है वो गरीब है। बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नहीं, मेरे उम्मत का हकीकी मुफलिस वो है जो अल्लाह से मिलेगा आखिरत के दिन, उसके पास हज भी होगा, अल्लाहु अकबर, वो हाजी होगा दुनिया का, वो हाजी होगा दुनिया का, उसके पास 5 वक्त की नमाजें होंगी, चाहे वो औरत हो मर्द हो, सबके लिए वो हाजी होगा, उसके पास 5 वक्त की नमाजें होंगी, उसके पास रमजान के पूरे महीने के रोजे होंगे, उसके पास ज़कात के मसाइल भी हल होके रहते हैं, और वो दुनिया में सबसे बेहतर मुसलमान माना जाता। कौन? अल्लाह के पास सबसे मुफलिस, सबसे लाचार, सबसे गुर्बत में, सबसे कुछ भी नहीं है उसके पास, वो कौन है? बोले तो इसका जवाब देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, उसके पास सब होंगे लेकिन वो किसी का हक भी छीन के रहता, किसी को देने की अमानत को उड़ा मार डाल के रहता। हमें हज कब करते जी? घुटने में दर्द आने के बाद, ताकत पूरा मर जाने के बाद वो स्टेप पे निकलते, जरा दाढ़ी गिड़ी रखो, अम्मा अल्लाह बोल के जाने निकलते। नहीं, 60 साल तो लगना हज करने वास्ते। हज उसके पास उस साल के लिए, अगरचे हज को जाने को तब पैसा रहता तो उसके ऊपर हज फर्ज होता। आज इस साल मिसाल के तौर पे अभी
बकरीद के महीने का, जिलहज महीने का 6 तारीख या 7 तारीख या 8 तारीख, मेरे पास अभी 5 लाख है इंडिया में, मान लूंगी इंडिया में 5 लाख है मेरे पास, तो आज खर्चा होता है 4.5 लाख रुपए का खर्चा। मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं किसी का कर्ज बाकी नहीं, किसी को देना नहीं है मुझे। अगरचे मेरे पास ये 5 लाख रुपए सिर्फ मेरा अकेले का पैसा है, तो मेरे ऊपर हज फर्ज हो गया। जिंदगी में एक ही मरतबा हज फर्ज होता है, याद रखिए, मेरे ऊपर हज फर्ज हो गया। लेकिन उन्होंने क्या करा, अब बीच कहीं हज है, हज क्या 30 पर 5 साल गुजरते रहे दीवाने, 60 साल होना, हल्लू बुढ़े हो जाको, अब मरने पड़ते हैं, कष्ट में करने जाना नहीं तो जाना ना को हज को। ये हमारा लोकल अकीदा, लोकल इल्म ये। लेकिन हज उस वक्त नहीं, बल्कि उसके पास उतना पैसा है तो हज फर्ज होगा। ये तो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। जो सऊदी अरेबिया में रहता, मान लो रियाद में रहता, गरीब रहता, लेकिन उसके पास उतना पैसा रहता कि वो जाके 8 जिलहिज्जा से 13 जिलहिज्जा तक मक्का मुकर्रमा के उन इलाकों के अंदर जिक्र के अंदर शामिल हो जाए तो उसके ऊपर हज फर्ज हो जाता। उसके पास उतना पैसा है तो वहां की बात कर रहा हूं। वहां के लोग तो आसान से कर लेना, सब लोग करके थे माशाअल्लाह, मोस्ट ऑफ द पीपल करके रहते। लेकिन हम लोग जो दूर जाना सफर करके, तो हमारे ऊपर पूरे जिम्मेदारियां खत्म हो जाने के बाद, मतलब कर्ज की जिम्मेदारी खत्म होने के बाद हमारे पास पैसा है तो हमें फौरन हज फर्ज होता। ये बात भी कई लोगों को नहीं मालूम। तो बहरहाल तो वो हज करके रहता, लेकिन उसका देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं 60 साल में हज करते, लेकिन ये 60 साल की जिंदगी में कितने जने को हमें उसका अमानत उड़ा मार को रहते की। किसी का दुकान में खर्च रहता, उसके तरफ उन फेटक को भी देखता नहीं, पूछ को बकाल क्या करता, जाके मर जा बोल के छोड़ देता। इन क्या बोलता हूं, पूछना नहीं ना, छोड़ डाले, अभी क्या देते उसे बोल के समझता। इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहां पे दर्ज करके रखते हैं। उसका हक अदा नहीं करे ना तो बोल के यहां पे दर्ज। लेकिन वो मुसलमान नहीं, गैर मुसलमान का हक इसके ऊपर बाकी है। इन्हें 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में काम करया, 60 साल में हज करया, इसके पास पूरा पैसा आ गया, पीएफ का पूरा पैसा आ गया, माशाल्लाह जाके हज करके आ गया। उसके बाद हज करने के बाद सच्ची लाइफ गुजारना शुरू करा, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या, पूरे गुनाह से बचको है। गर्चे उसको इसका इल्म है तो उन क्या करना, फौरन मेरा कहां कहां पे किस किस का कर्ज बाकी है एक बार दरियाफ्त करना। अल्लाह मोहल्लत दिया, पैसा दिया, तो एक बार दरियाफ्त करेंगे मेरा कहां कहां पे कर्जा है बोल के। इंशाअल्लाह ताला अगरचे वो कर्ज को मैं अदा कर देता तो बन गई मेरी बात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक मेरा मकाम उसी तरह का मकाम में बन गया जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं एक मोमिन के लिए जिंदगी। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, हम लोगों का एक आम बात है यह कि दुनिया में हम जब तक जिंदा रहते, जब तक ताकत में रहते हैं, किसी का कर्ज उड़ा मार के रहते, किसी के अमानत में खयानत करके रहते, किसी को गाली भी दे के रहते, किसी के ऊपर जुल्म भी करके रहते। जवानी में ना जी, जवानी में बहुत जुल्म करते हैं, बुढ़ापे में याद आता नहीं, हज करके मर जाते। तो ये कौन अदा करता है? ये सब भी क्या है, अपने आप के ऊपर जुल्म है। याद रखिए, हमने किसी पे जुल्म किया, किसी के लिए झूठी गवाही दी, तो हमारे आदमी क्या करते हैं, निकाह के अंदर गवाह ना रहते, क्या तो ऊंच नीच होगा समझो, किसके लोग उसके तरफ हो जाते, हक के तरफ नहीं आते। ये हमारा आदमी ना, इसका सपोर्ट करना, मैं ये हमारा आदमी ना, इसका सपोर्ट करना बोल के आ जाते। ये वो लोगों ने दुनिया में किसी दूसरे के लिए जुल्म किया, तो ये जुल्म को अल्लाह माफ करता है नहीं। जब तक वो दुनिया में जिंदा रहे उनका हक उनको वापस कर देना, नहीं करे तो क्या होता दुनिया। इस हदीस की आखिरी हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा उम्मत का मुफलिस वो होगा जो अल्लाह के सामने हज लेके आएगा, जो है नमाजें लेके आएगा, रोजे लेके आएगा, ज़कात लेके आएगा, सदक़ात लेके आएगा, नेक आमाल लेके आएगा, लेकिन किसी का हक मार के भी रहेगा, किसी का कर्ज उड़ा मार के भी रहेगा, किसी को जो है गाली भी दे के रहेगा, किसी के ऊपर हाथ से जुल्म भी करके रहता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कार रुकाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पुल सिरात पे से, पुल सिरात का आखिरी कोने से जन्नत के दरमियान में उसको रुकाते। अब उन पुल सिरात तो पार करके आ जाता, बस पुल सिरात का ब्रिज पार करके उतरता, तो वहां पे ठहरा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम लोगों को बुलाते जो इससे निस्बत रखते, दुनिया में इसने किस किस का हक मारा, वो आए और उसका बदला ले, आए वो इसका बदला ले। अब वो दिन कौन सा दिन, मैं 4 लाख गुना मार के चले गए वहां, वो 4 लाख उसे दे तो उसे क्या आता, मेरे पास हेते क्या, खबर से नंगा उठ के निकलता मैं,
अब मेरे पास वो 4 लाख कहाँ रहते हैं? क्या हो? कौन से नेकिया हो? ये तुम्हारे नेक आमाल का बदला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां पे पैसा रहता नहीं वापस करने, क्या रहते इसके पास? हज का नेकी है ना, वो नेकिया उठा के लेके चल जाता। एक जना आता, मुझे इसने मारा, गाली दी, बल्कि मैं मासूम था, मेरा कुछ भी गुनाह नहीं था, लेकिन इसने मेरे ऊपर जुल्म किया। अय अल्लाह, मैं हक चाहता हूं। अल्लाह कहेगा इसकी नेकी ले ले। वो हज की नेकी लेके उन चले जाता, नमाज की लेके लेके इन चल जाता। फिर एक जना आके रोजे की नेकी लेके चल जाता। अब इसका सो भी चले गए, क्या है इसके ने? कुछ भी नहीं। लेकिन लेके जाने वालों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। अब एक 4-5 बाजू बैठ को रहते, मेरे अभी हुआ नहीं ना, इसके पूरी नहीं क्या हो गई ना, मैं क्या करना बोलते। अल्लाह कहेगा तुम्हारे गुनाह इसको दो बोलते। अल्लाह अकबर, तुम्हारे गुनाह इसके हक में डालो बोलता। तो वो बंदा क्या करता? खुशी खुशी, अम्मा मेरे गुनाह से मैं छुटकारा पाता हूं बोल के इसके हक में डाल के जंप चलेगा हूं जन्नत में। अब इन क्या करता? जब तक इसके नेकिया थे, नेकिया चले गए, अब ना इन ना जन्नती ना जहन्नमी, अब बॉर्डर में है। तो अब जो 4-5 लोग बचे ना, उन्होंने आके उनके गुनाह इसके हक में डालते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साहबा, मेरे उम्मत का मुफलिस, कमजोर, लाचार वो शख्स है जो अपने तमाम नेकियों के बावजूद भी, जो कि इसने दूसरों के ऊपर जुल्म किया, इस वजह से वो जहन्नम के पाले हो जाएगा। बोले वो सबसे लाचार शख्स है मेरे उम्मत का। बोले दुनिया में क्या था उन्हें? हाजी, माशाअल्लाह हाजी, हज कर कह रहे, कितना अल्लाह वाला रे बाबा। 60 साल के बाद हज करने के बाद इन कैसा रहता? हर गुनाह को याद करते था रोते था, हर गुनाह को याद करते था रोते था। लेकिन इसके ये 30 साल में, 25 साल में, 40 साल में जो गुनाह किए ना, उसका तो तौबा कर लेता। लेकिन देखो यहां पे एक बात समझना आप लोगों को, गुनाह करना तौबा उसका रिकम्पेंसेशन है, लेकिन किसी का हक मारे जब तक के वो खुद माफ नहीं करता, वो गुनाह गुनाह ही रहता। अय अल्लाह मुझे माफ, 60 साल में मैं दुआ मांगता हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे अल्लाह, मैं फलां शख्स का 1 लाख रुपए नहीं मानो उसका खा डाला मुझसे, मुझे माफ कर दे अल्लाह बोल के रात में तहज्जुद पढ़ 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 को तौबा मार लेता हूं। हर रोज तहज्जुद पढ़ता हूं, तौबा मारता हूं, क्या बोल के? अल्लाह मैं उसका 1 लाख रुपए उड़ा मार कर तौबा मारता हूं अल्लाह बोल के। होता माफ? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, जब तक कि वो खुद उसके पास जाए। मेरा भाई 25 साल पहले तू मैं बिजनेस करते था, 25 साल पहले तू मैं बिजनेस करते था, उस बिजनेस के अंदर मैंने तेरा इतना माल खा डाला, तू उस वक्त मुझे गाली भी दिया, लेकिन तेरा हक जब तक मैं अदा नहीं करता अल्लाह मुझे माफ नहीं करता। ये ले तेरा पैसा वापस करता। 25 साल के बाद 10,000 क्यों ना हो, 1,000 क्यों ना हो, 100 रुपए, 1 रुपया क्यों ना हो, वो अदा कर देगा तो इंशाअल्लाह वो जन्नती है। ये किस में है जी? ये हज में है। ये मैं आज हज का बयान करता हूं, नमाज के बारे में बोलता हूं, रोजे के बारे में बोलता हूं, किसके बारे में बोलता हूं? रोजमर्रा जिंदगी के मामलात। सास जब तक ताकत में रहती, बहू को हंके को डर रख के पालती, ऐसा जब कमजोर होती बहू पालना शुरू करती इसे हंके का डर सी, है नहीं? दोनों भी गुनहगार यहां पे दोनों गुनहगार। अब बहू का मौका आया, इन कमजोर हो गई, अभी क्या करती ले तू, आपसे मेरा रंग तक है, तू क्या करता कि मैं ये बोली समझो। अब उन लाचार, उसके जवानी में उसने गुनाह किया, बहू के हाथ में ताकत है आज, अब वो अल्लाह वाली बहू उसके हक में, जा मेरी अम्मा जा, तू मेरे ऊपर बहुत सताई, बहुत मेरे ऊपर जुल्म करी, लेकिन तू अब लाचार है, मैं चाहूंगी तो तुझे जमीन चटा सकता हूं, लेकिन मैं तुझे अल्लाह के लिए माफ करता हूं, तेरे गुनाहों को मैं माफ करता हूं, तेरा हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है बोल के समझ कर उसको माफ करती। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ऐसे बंदे और बंदियों के लिए इसका अज्र मेरे पास है बोलते हैं। तो कौन है हम में से जो इसके हकदार बने? इंशाअल्लाह हर बहू को चाहिए उसके जो है सास ससुरे की इतना ही ख्याल करे जितना कि वो वालिदैन की ख्याल करती हैं, और इसी तरह से हर सास को चाहिए कि वो बहू की कदर करे, हर सास ससुरे को चाहिए जमाई को पहले मर्तबा, पहले जो बोलते ना हमारे रेगुलर लाइफ में, पहला जुमा की होया तो घर को आया जमाई, सुभान अल्लाह क्या इज्जत जी, क्या इज्जत जी, क्या इज्जत जी, हर एक तड़पते था इज्जत के वास्ते, बोले बोले मर जाता बाहर जागो,
मेरी सास इतने ये डाली इतने वो डाली, बोले बोले हैरान हुआ था। 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या है इसकी इज्जत? वहाँ बहू रहती, वहाँ सास रहती, वहाँ जमई रहता, उन कुर्सी पर बैठ कर रहता, इसका पर्दा में नहीं गिरता में नहीं, क्या हो तुम्हें आए क्या बे जाते हैं तुम्हें, ये बात रहते। कहाँ चलेगा इस्लाम? जो पहले में जो कदर थी वो बाद में कहाँ चले गया? इस्लाम पहले में एक तरीका, दूसरे में एक तरफा नहीं रहता। इस्लाम पहले से आखिर तक एक ही तरफ इस्लाम का मामला। आज नऊज़ु बिल्लाह कितने हम बुरे बातें सुनते हैं दुनिया के अंदर कि जो महरम रिश्ते हैं वो रिश्ते भी गैर महरम के रिश्ते में बदल जाते हैं। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह माफ करे हम मुसलमानों को, अल्लाह हम मुसलमानों को इन बदहाली से बचा ले। जो रिश्ता हमारे लिए महरम का रिश्ता रखता वो आखिरकार गैर महरम के रिश्ते में हम तब्दील कर रहे, तो हम कैसे बचेंगे? ये सब हमारे रोजमर्रा जिंदगी के मामलात हैं। गाली गलौज देना ये रोजमर्रा का दुनिया का मामला है। उठने से लेकर बैठने तक, चलने तक, उतरने तक, शुरू में गाली, बीच में गाली, आखिरी में गाली। गाली नहीं सर का, अल्लाह अकबर। आज हम मर्दमाने का मैं गवाह देता हूं, हम लोग सब हमारे बाजार से जाते आते हैं ना, कौन तो भी शख्स गाली नहीं सर का ही जहाज है गांव में, गाली नहीं देने का फैशन। गाली देना क्या है? फैशन। और गाली दिया बोलते अरे उन मुंह खोला तो शिक्षा मारता नको, उसका नाम में जाना नको। वो अल्लाह वाला टोपी वाला है, देखे मुंह उनके आगे दीवान, अरे वो अल्लाह अल्लाह को तस्बीह बोल लेते हैं, नमाज में मस्जिद में पढ़ रहा था, उसे भर दो गाला भर, क्या बोलते हैं भर, अरे उसका नाम में जानो को। उन मुंह खोला तो अम्मा बाबा से शुरू करता, उन्हें बहनों से शुरू करता, कहीं रे नहीं। क्या जमाना में चलते हैं लोग हम लोग, क्या जमाने में। गाली देने वाले से डरता है इन्हें, और अल्लाह वाले को कमजोर समझता है, चारों तो करता सो बोल के समझता है। ये जमाने में ये फितना है, ये हमारा फितना है। अब सास बहू का बोलता हूं मैं बार बार, कहीं बोलता वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता, ये रिश्ते को दक्कोच उनके बच्चे पल बढ़ को बड़े होते हैं। सास जो बहू को बोलती, बहू जो सास को बोलती, ये दो बातें कौन सुनते थे? इतने इतने रहते, नन्हे नन्हे इतने इतने रहते। चिल्ड्रन आर द क्विक ऑब्जर्वर्स, बड़ा कीन ऑब्जर्वेशन में रखे थे सबको, हर एक का मामला देखते रहते बच्चे, वो दक्के पल बढ़ के बड़े होते, वो फिर उनके जहना उसी तरह के निकलते हैं। अगरचे सास कंडीशनली कल्ली सास रह गई समझो, बहू उठा को पहले बार में चे एक बार जो नरम हंस को चली गई, गाली दी हंस को चली गई, दूसरी बार गाली दी सास है हंस को चली गई, तीसरी बार क्या दिन भर मुंह खोलते हैं क्या तो सास फिर गाली बढ़ती, हरगिज बढ़ती नहीं। दुनिया का दस्तूर बन को मरिया है वो, दुनिया का दस्तूर जो है, कल्ला बात करो तो उसके नाम में आती नहीं फिरे, ले ये गालियां पीछे जाग भले दी, जब उन्हें जब तक उसके सामने भरे तो पीछे जाग बढ़ती। मामलात है ये हमारे, ये सब हमारे मामलात। खर्ज के अंदर छोटा खर्च भी भूल जाते, इल्ला एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च के ताल्लुक से बहुत बड़ी वईद फरमाते हैं। जो कर्ज देता है ये नियत करते हुए कि हम वापस नहीं करेंगे बोल के, तो वो जहन्नमी। डायरेक्ट उसके ऊपर जो है एक कंटेक्स्ट बोल देते हैं कि वो जहन्नमी। जो कर्ज लेता है, कितना अदबन कर्ज लेते, देखो हमारे लोग किसी का कर्ज लेना या किसी का जमीन हड़प लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक शख्स ऐसा आएगा जिसको अल्लाह ताला खबर ही की ज़िंदगी में, सुभान अल्लाह, देखिए खबर ही की ज़िंदगी में, मतलब उसको जब मर जाने के बाद दफन करेंगे उसी से उस वक्त से वो आखिरत तक जब तक रहेगा, उस वक्त के बीच में अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको जो है 7 ज़मीनों के अंदर धंसा दिया जाएगा या 7 तौक जो है उसके गले में डाल दिया जाएगा। यानी जर्रा सा ज़मीन किसी का हम लोग नाहक ले लिए तो हमें 7 ज़मीनों के अंदर जाने का लिख दिया जाएगा। अब क्या करते वो सब करके हमें, चलो ले ले सो ज़मीन, क्या तो हमको बिल्डिंग डाल सकते हैं, हमें कहीं सोचते नहीं इंसान, वो ले लिया सो ज़मीन में एक बिल्डिंग डाल के पूरी नस्ल पूरी ख़ानदान इसमें रह सकती बोल के करते नहीं ना। तो वैसा है तो करे जाओगे नहीं, मतलब तो फिर कहीं को सोचते नहीं। वो ज़र्रा बराबर भी एक ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स का एक मामला था, 2 सहाबा लड़ते थे एक दूसरे के दरमियान में, लड़ते थे। क्या बोल के लड़ते थे? वो एक दीवार उठाना समझे, दीवार यानी इस तरह का दीवार मत समझो, एक आड़ उठाना समझे। दोनों साहबा, दोनों के दरमियान में, मतलब एक का आड़ जब लगाने गए तो उसका एक खजूर का झाड़
बाजुक वाले सहाबी का एक खजूर का झाड़ उसके बॉर्डर पे फैलता चले गया। अब रहते ना छोटे छोटे झाड़ा, पहले छोटे छोटे थे, जब बड़े होते तो फैलते हो, तो किसी सहाबी के जमीन में फैलता हुआ नजर आया। तो दोनों सहाबा जो है झगड़ने लगे, नहीं आप दुआ नहीं उठा सकते, मेरा जो है खजूर का झाड़ मेरा जरिया है, खाना खाने का जरिया है, ये नहीं हो सकता उसको, बोल के उन्होंने लड़ते रहे। तो उस टाइम पे खजूर का बिजनेस ना, खजूर आते था, बिजनेस करते था, उससे कमाई, उससे अपनी गुजारा करते था वो। तो वह खजूर का झाड़ तो हम कतर नहीं सकते, वो दूसरे साहबती कहते नहीं इसको कतर डालो। तो दोनों का मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में गया, सामने गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को समझाने की कोशिश की कि तू छोड़ दे, तू ले ले, इस तरह से। लेकिन वो सहाबी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह एक अकेला गुजारा है मेरा, तो मैं क्या करूं। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला देखिए। अपने दूसरे सहाबा की तरफ घूम के जाते जाते कहने लगे, कौन है जो जन्नत में खजूर का झाड़ चाहता है। बोले एक सहाबी आके फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह मैं, जन्नत में खजूर का झाड़ होना बोल के मैं चाहता हूं। मैं बोले तो जा इस झाड़ को खरीद कर उसके हक में दे दे। बोले अल्लाह अकबर। वो सहाबी आते हैं, जल्द से जल्द जो है वो जो दरमियान वाला जो खजूर का झाड़ है ना उसको खरीद लेते, खरीद लेके जिसके लिए ये गुजारा है ना उसको दे देते, वो पैसा उठा के उसको दे देते, और वो खरीदा हुआ झाड़ है ना इसके हक में डाल देते हैं, फिर वो दीवार की तामीर कर लेता। वो सहाबी लिए सुनो कौन, ना अन में ना पुन में, ना इनो के ना उनो के, क्या चाहे उन्होंने, सिर्फ आखिरत, आखिरत में जन्नत में झाड़ है, खजूर का झाड़। क्या मतलब जी खजूर का झाड़ है, बोले तो हमें जहन्नम में रहते मेरे रास्ते जन्नत में है बोल के बोल लेते हैं, हमें जहन्नम में रहेगा मेरे रास्ते जन्नत में है बोल लेते हैं जी। खजूर का झाड़ का मतलब उसके बदले में जन्नत कौन खरीदना चाहता है। बोले अल्लाह अकबर। सहाबी आगे आगे, दोनों सहाबा भी सहाबा थे, ये भी सहाबी थे, तो इनके तड़प आखिरत की फिक्र देखिए, इनकी आखिरत की फिक्र देखिए कि इन्होंने अपने लिए दोनों सहाबा के दरमियान में जो है सुलह करा दी उस खजूर के झाड़ को खरीद कर। सुभान अल्लाह, ये मामला था आखिरत के तड़प रखने वाला। आखिरत के तड़प रखने वाला फौरन आज लिस्ट आउट कर लो, हमें किसी किसे गालियां देखे हैं, किसके किसके पीछे चुगली करके हैं, किसके किसके बुरे शवाहिदा देके हैं, नहीं सुने तुम्हें, हाँ मैं भी सुनी वो बात, मुझे पैसा लगा बोल के कितने औरत गवाही देके रहतेगी, कितने मर्द माने गवाही देके रहतेगी। सब लोग दरियाफ्त कर लो, क्यों ना हो कि कल मौत ना आ जाए। अपने मामलात को सुधारो, जुल्म से बचो, दूसरों के ऊपर जुल्म से बचो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुल्म करने वाला और मजलूम एक मुसलमान को चाहिए कि दोनों की हिफाजत करे, दोनों की मदद करे। सहाबा ताज्जुब हो गए बात को, अरे ऐसा कैसा या रसूल अल्लाह, मजलूम की तो हम मदद कर सकते हैं, यानी जिसके ऊपर जुल्म हुआ उसकी तो मदद कर सकते हैं हमें जाके, क्या भी समझ न करे, उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के उसको जो है तकलीफ उसका दूर कर सकते हो के मान लेंगे, लेकिन जुल्म करे उनको हमें कैसा मदद कर सकते हैं जी बोल के पूछे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाओ उसका हाथ रोक लो, वो जो जुल्म करता है ना उसका हाथ रोक लो, उसको बचाओ, यानी उसको जुल्म करने से उसकी हिफाजत करो, जाके आप लोग उसको रुकाओ। बोले हम लोग रुकाते हैं, उल्टा पान चबाते भी हम बैठ को देखते थे बाजार में, मारिन दो लड़लिन दो, क्या होता देखेंगे, नहीं ऐसा रहता हमारा मामला, पूरे मर्द माने ऐसे रहते, जल्दी आड़ा पड़ के जाके रुकाएंगे बोल के कौन भी समझते नहीं। होता गलती किसी की एक सी होता गलती, लेकिन उसका सिला उसी वक्त दे देते क्या, इसकी वजह से मुसलमान बदनाम है। मैं बचपन में जब था तो हमें एक बात सुने, चंदौल में पुलिस स्टेशन रखे, मंडल ऑफिस पेटना वारीपाल में लेके गए। क्या मतलब इसका, जो चीज जरूरत थी वो लोग लेके गए, जो माले को मरते से लोग को पुलिस स्टेशन रखे, कई को यहाँ डंडा मारते रह रहे पुलिस वाला तू बोल गए को, बचपन में सुन के है वही सही चुंगा हो। हमारे लोगों को इलम नहीं ना, हमें नमाजा से दूर ना, नमाजा बोलो तो हमारे रमजान की ईद एक ही छे, नहीं तो बकरीद की ईद, वो भी टाइम मिल लिया तो जरा गोश्त का मामला जरा वो टेम्पो कम रिया तो जाते ईद की नमाज को, नहीं तो वो भी चट। कहाँ के मुसलमान आ भाई, हमें तो पुलिस स्टेशन को हमारे गांव में रख लिए, मंडल ऑफिस को जो है जो जरूरत के हॉस्पिटल वगैरह जो है वहां पे दे दिए, मेरे सर का हर चीज को वहां जाते, रात को जो पी का बैठना, ये था ना हमारी जिंदगी 10 साल पहले। और आज क्या कम है, आज सबसे ज्यादा बिजनेस मुसलमानों से होता है वहां पे। क्या है आज ये मुसलमान, हम मुसलमान, हमारे ऊपर हम लोग खुद जुल्म करते हैं, गैरों के लिए, गैरों के सामने मुसलमान सबसे आज गए गुजरे हैं। कई को बोले तो ये मामले हमारे हालात सही नहीं है, हम कुरान से दूर है, हम हदीस से दूर है, हम बयान भी सुनते नहीं, सुने तो कभी तो भी हारे हो ना रे,
चलो बदलेंगे बोल के समझते, बस सुनते नहीं ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मजलूम को भी तुम मदद करो और जुल्म करने वाले की भी मदद करो। मजलूम को उसकी तकलीफ दूर करके मदद करो, जुल्म करने वाले की मदद, उसको जुल्म से रोक कर उसकी मदद करो बोली। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 172 173, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कभी भी तुम अपने सराउंडिंग्स में गुनाह को देखे, गलती को देखे, तो फौरन अपने हाथ से रोको। फ़इन लम यस्तती, अगरचे तुम ये काम नहीं कर सकते, फ़बिल लिसानी, जबान से उसको रोको। फ़इन लम यस्तती, वो भी नहीं कर सकते, फ़बिक़ल्बी, दिल में उसको बुरा समझो। वो भी नहीं समझ सके, समझो तुम लोग मुसलमानिश नहीं। तो जुल्म होता है तो किसी कौन तो भी मार लेते हैं, तो फौरन क्या करना, रुका देना। औरता पानिया करने, बिंदे करने मार लेते थे, शायद हमारे गांव में कम है वो, पानी छोड़ो तो मार लेते हैं, को पानी छोड़ना नहीं हमारे लोग, उसके वजह से पानी आना नहीं पंचायत का। अल्लाहु अकबर। तो बहरहाल जुल्म होता है तो फौरन हमें बाजू के घर में से, कोने में से, खिड़की में से ऐसा सुनी नहीं सरगा, हाय कई को अम्मा रोते, कई को अम्मा मार लेते बोल के, ये एक बात बोलो, वहां गए तो उठा के फेंकते बाहर, समझे तो दूर रह के बोलो, टिकाओ टिकाओ बोल के बोलो। ये सुन्नत है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का एक तरीका है ये, कि लड़ते से लोगों का बीच में सुलह कराना, और ये उम्दा सवाब का चीज है। ये तुम्हारे इर्द गिर्द ये जुल्म है, कोई सास अपनी बहू के ऊपर करती तो माओ बहनों रोको इस चीज को। तुम्हारा मालूम होता नहीं आगे आगे ये कितना बड़ा जुल्म हमारे ऊपर टिक जाता, कि कितना बड़ा गुनाह बन के टिक जाता। कि सुधारो जी अपने घरों के मामले को, बहू भी सास एक जगह बैठ के बाता करो, मेरी सास मेरी अम्मा की दर्जा, मेरी बहू मेरी बेटी का दर्जा बोल के करो जी। क्या लेके जाते जी यहां से, क्या लेके जाते जी? तुम्हारा बुखार आ गया तो उठ को पैखाना करने ताकत नहीं रहता तुमना को, तुम्हारे बहुआ को करे तो तुमना को, तुम बेटी उस टाइम को प्यारा था, फिर ताकत भर लिया बोलता है क्या तू करते से बोलते। अल्लाहु अकबर। बैठो मेरे माओ बहनों, बैठो मेरे भाइयों, डिस्कस करो, बातें करो तो कई सारे मुद्दे हल होते, बातें करे तो करो बातें। पीछे जाके गिबत नको करो। सास जाके उसकी अम्मा को बोले के रोना नहीं, बहू जाके अम्मा को बोल के रोना नहीं, सास जाके उसके शौहर को बोलने को, उसके जो है बेटा को बोलने को रोना नहीं। एक जगह बैठो, खाने के लिए बैठते ना, बैठो मसला डिस्कस करो। बेटा दे हमारा घर का रूल ये रहे, तो इसमें 5 वक्त की नमाजें कंपलसरी पढ़ना, तो ये बात बोलना बोल तो कौन रहना, पहला पढ़ को, सास पढ़ के रहना, तो करो। इस्लामिक खानदान बनाओ जी। क्या दुनिया के पीछे पड़े हैं? दुनिया अपने जगह पे रहता, तुम्हें है तो भी रहता, तुम्हें नहीं तो भी रहता दुनिया। तो इस दुनिया में बेहतर दुनिया किसका है? कौन ईमान लाते कि, कौन अमले सालेह करते कि, उन लोगों को दुनिया बेहतरीन दुनिया और उसकी जिंदगी बेहतरीन जिंदगी। तुम लोग आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।